तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीटेट के आंसर की आप लोग मैच कर लिए होंगे और हमारे पास एक सेट है। मैं बताऊं आप सभी लोगों को, कोई पेपर आप लोग मिला लीजिएगा। सेट पी का है और उसमें संस्कृत के 4 क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, एक तो पैसेज में ही आपको मिल जाएगा, उसको आसानी से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, या फिर जो संस्कृत के अच्छे विद्वान हो उनसे भी आप पढ़वाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर जो उसका दिया गया है सीबीएसई द्वारा, वो सरासर गलत है। ठीक है, वहाँ से आपको 1 नंबर आराम से मिल सकता है। 3 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं, आज तक पेडागोजी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते आए हैं और टीचरों के साथ साथ अगर अच्छी पेडागोजी की अगर बुक लेंगे तो उसमें भी उसका जिक्र नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो सीटेट की जो बड़ी गलती है दोस्तों, ये क्या है, उत्तर में जो बड़ी बड़ी चेंजिंग किए हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी गलती है उनकी। ठीक है, बहुत बड़ी क्या है, गलती है। एक पी सेट हमारे पास था, उसका 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है राजकुमार प्रथम का स्त्री प्रविष्टि। लिखा है कि राजकुमार प्रथम बार किस स्त्री के पास आते हैं। तो उसमें आप बड़े बड़े कोचिंग में भी पढ़े होंगे, बताया भी गया था आंसर कि भाई इसका पहली बार वो जो आते हैं वो अपने जननी यानी माता के पास क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, किसके पास आते हैं, तो अपनी माता के पास आते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर आप लोगों ने मिलाया होगा तो सबका सही था। लेकिन इसमें जो दिया गया है राज्य समीपास्था युवती के पास आते हैं, यहाँ पर दिया गया युवती के पास। अब सीबीएसई इसको मान रहा है। पैसेज में आप लोग खोजिएगा, वहाँ पर पैसेज में आपको मिल जाएगा कि पहली बार, और कई कोचिंगों में पढ़ाया भी गया है। अब सर्वज्ञ भूषण जी जो बता रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जो कि उन्होंने भी बताया था कि तस्य जननी। ठीक है, तो इससे माना जाए कि क्वेश्चन आपका तीसरा जो सही पैसे से उठाया गया। लेकिन इसका सीबीएसई जो आंसर मान रही हो वो कौन सा मान रही है, वो मान रही है पहला वाला। ठीक है, वो कौन सा मान रही है, पहला वाला मान रही है, ये वाला मान रही है। जबकि तस्य जननी, जननी के पास आती है, ये क्वेश्चन सरासर गलत है एकदम, उसमें कोई बात नहीं है, पैसेज देख लीजिएगा। एक सीट उसी में संस्कृत में ही सीट पी हमारे पास है, तो आप लोग मिला लेंगे कि कौन सा पेपर है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 39 नंबर में, 139 नंबर में पूछा गया है। उस 139 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसमें पूछा क्या गया है, उसी को आपको देखना है। देखिए, लिखा गया है सामाजिक विज्ञानस्य एकस्याः कक्षाया छात्रा कछि व्याख्यास्य मुख्य प्रतिपाद्य अवगन्तु प्रयन्ते। ठीक है, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से किस बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका यही है। तो अब किसकी, तो यहाँ पर दिया है संज्ञानात्मक कुशलता, मतलब कि संज्ञानात्मक कौशल के द्वारा। दूसरा दिया गया अध्ययन कुशलता, अध्ययन कौशल के द्वारा। तीसरा दिया गया है श्रवण कौशल। ठीक है, क्या है, तीसरा दिया गया है श्रवण कौशल, श्रवण कुशलता दिया गया है। तो यानी कि इस कुशलता का मतलब क्या है, श्रवण कौशल होगा। और लेखन कुशलता का मतलब कि लेखन कौशल। अब देखिए, इसमें जो सीबीएसई उत्तर माना है, आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका उत्तर, मान लीजिए आप लोग संज्ञानात्मक मार सकते हैं, श्रवणात्मक मार सकते हैं, लेखनात्मक मार, लेकिन सीबीएसई जो हुआ वो अध्ययनात्मक मान दिया। क्या मान दिया, बी मान दिया है कि भाई अध्ययन कुशल, मतलब कि अध्ययन एक कौशल है, वही सही है। बताइए कहाँ तक एक सही। अब तक आप आंसर मैच किए होंगे बहुत से यूट्यूब चैनल से या बड़े बड़े टीचर्स जो हैं पेडागोजी के, तो आपको सीधे बताए होंगे कि वो हो सकता है या तो लेखनम हो सकता है, या श्रवण कौशल हो सकता है, या संज्ञानात्मक। लेकिन कोई कोचिंग वाले ये नहीं बताया कि अध्ययन कुशलता होता है। ठीक है, तो भाई अच्छे टीचर्स हैं पेडागोजी के, तो भी हल कराते, तो उनका भी तो एक मायने है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, सीबीएसई वालों ने इसका उत्तर जो बताया है वो बी बताया है, जबकि हमारे हिसाब से हो जाएगा या तो लेखनम मान लीजिए, या तो श्रवण कौशल मान लीजिए, या तो दोनों को माने संज्ञानात्मक कुशलता हो जाएगा, संज्ञानात्मक कौशल हो जाएगा। लेकिन ये माने हैं बी, तो इस तरह क्या है इनका, ये जो है गलत है, एकदम सरासर गलत है। एक और सीबीएसई के द्वारा बड़ी गलती है संस्कृत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, लिखा गया अष्टम कक्षाया एक अध्यापिका पंचयुक्त एक पाठ आंग्ल भाषाया द्विवार पठति। ठीक है, सा स्वछात्रां सावधानं पाठं श्रोति निर्विस्ता, तदा सा तान् चतुर्थेषु वर्गेषु कार्यकुर्तु कथ्यतु यतः च छात्राः पठिष्यति। अर्थात मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आप इसको समझिएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि अष्टम कक्षाया, मतलब कि अष्टम कक्षाया, यानी पूछा जाए अष्टम कक्षा मतलब कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। ठीक है, 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई
पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, एकदम मूल जैसा क्या, इसमें क्या गतिविधि करें, गतिविधि पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ना अयम गतिविधि कति, इसकी गतिविधि क्या हो सकती है। तो देखिए अब यहाँ पर श्रवण कार्य क्या मतलब, श्रवण कार्य हो रहा है कि लेखन कार्य हो रहा है कि अनुच्छेद गद्यांश श्रुतलेख हो रहा है कि सामूहिक श्रुतलेख हो रहा है। तो देखिए अब इसमें आपका आंसर हो सकता है कि आप लोग मारे होंगे भाई, तो हालांकि पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ने के अंग्रेजी में पढ़ती है। ठीक है, पढ़ रही है अंग्रेजी में, क्या कर रही हो, पढ़ रही है, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रही है, पढ़ भी रही है और सुनने के लिए कह रही है। ठीक, उसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 समूह बांट कर समूह में काम करने के लिए कहती है। पढ़ी गई वाक्य सामग्री पुनर्लेखन को एकदम मूल जैसा क्या क्या हो सकता है इसका। तो इसका देखिए जो इसमें दिया गया है, इसमें श्रवण कार्य हो रहा है, क्या उस बच्चे सुन रहे हैं, क्या सुन के लेखन कर रहे हैं, क्या सामूहिक श्रुतलेख कर रहे हैं, मतलब सुन भी रहे हैं, ठीक है, और उसको लिख भी रहे हैं, क्या गद्यांश श्रुतलेख कर रहे हैं, अनुच्छेद श्रुतलेख कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें जो सीबीएसई माना है वो गद्यांश श्रुतलेख माना है, जबकि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो कक्षा 8 की अध्यापिका है वो सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठी हुई है। ठीक है, और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ती है, सुनने के लिए कह रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा सुनने के लिए तो श्रवण कार्य हो जाएगा, या फिर सामूहिक श्रुतलेख हो सकता है, चाहे लेखनम कार्य, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद श्रुतलेख हो गया। उसने कि सीबीएसई ने क्या माना है कि ये अनुच्छेद श्रुतलेख है। गद्यांश श्रुतलेख का हिंदी होता है अनुच्छेद श्रुतलेख है, तो इसका ये माना है, जबकि हमारे हिसाब से लग रहा है या तो श्रवण कार्य हो गया तो सामूहिक श्रुतलेख हो सकता है। तो ये बड़ी गलती उनकी है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और 46 में देखिए पूछा गया है अयम एक प्रश्न अस्ति। ठीक है, अयम एक प्रश्न अस्ति मतलब नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, और दिखा गया पठित्वा ज्ञायत्या यतः प्रश्नाना कया श्रेव्या अस्य संबंध। ठीक है, मतलब पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप में टाइलोपी में है। तो मतलब आप पढ़ना है कि लघु बालिकाया कथाया पठित्वा। ठीक है, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है, भवान तस्या आप उसके, ठीक है, दुखेन कष्ट समुखवित्वा मतलब दुख और कठिनाइयों के सामने। देखिए पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, मतलब इतनी बात करने के बाद क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ये मेन बात पर आइए। ठीक है, पूरा क्या हो रहा है, विमर्श संबंधी प्रश्न हो रहा है। ठीक है, मतलब लघु बालिका या क्या मतलब छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके आमने सामने महसूस किया जा रहा है कि आप उस लड़की की कहानी प्रशंसा के पत्र लिखना चाहेंगे। यार 120 यहाँ पर दिया गया है 120 अत्यधिक, मतलब कि 20 शब्दों में पत्र लिखिए। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो गया, विमर्श संबंधी प्रश्न होगा कि अभिव्यक्ति पूर्वक प्रश्न होगा कि दीर्घ उत्तर प्रश्न होगा कि बहिर्वेशित प्रश्न होगा। देखिए बहिर्वेशित प्रश्न का अर्थ होता है कि पाठ का विस्तार करने का प्रश्न जो होता है। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रापोलेटिव बोलते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेटिव जो अंग्रेजी में दिया गया, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई इसको मान रही है, जबकि अभिव्यक्तिपूर्ण कौशल हो सकता है, फिर या मान लीजिए लिखने के लिए कह रही है, या फिर तो ये हो सकता है, लेकिन ये जो माने हैं सीबीएसई वाले तो वो माने हैं 4 नंबर। तो देखो पेडागोजी में जो सीबीएसई मानती है उसके फिर पीछे हटने वाली नहीं है। तो हमारे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन तो श्योर की संस्कृत का ये गलत है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ नहीं कहा था, लेकिन जननी वाला जो क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन में जो आपका पेपर हुआ था संस्कृत वाला उसका भी मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, धन्यवाद।